माता शीतला का एक बहुत पुराना मंदिर राजस्थान के डूंगरी गांव में स्थित है। इस मंदिर के साथ शीतला माता के स्थापित होने की कथा कुछ इस प्रकार है। एक बार शीतला माता ने अपने मन में सोचा कि आज धरती पर जाकर देखा जाए कि लोग उनकी पूजा भक्ति भाव से करते हैं या नहीं। इतना सोच माता ने तुरंत अपना रूप बदला और शीतला माता बूढ़ी का रूप धारण कर धरती पर राजस्थान के डूंगरी गांव में पहुंची। वहां जाकर उन्होंने देखा कि गांव में उनका एक भी मंदिर नहीं है और ना ही उनकी कोई पूजा करता है। मंदिर की खोज करते करते माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी कि तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी, जिसे माड़ भी कहते हैं, नीचे फेंका। उबलता पानी शीतला माता के ऊपर जा गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में फफोले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। वो चीखते हुए इधर उधर भागने लगी। शीतला माँ चिल्ला रही थी, अरे मैं जल गई, मेरे शरीर में फफोले पड़ गए, सारा शरीर जल रहा है, कोई मेरी मदद करो, मदद करो। लेकिन उस गांव में किसी ने भी शीतला माता की मदद नहीं की। अचानक वो कुम्हारन के घर के पास पहुंची। उस समय कुम्हारन अपने घर के बाहर बैठी थी। उसने देखा कि बूढ़ी माई काफी जल गई है। महिला ने बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, माई, तुम थोड़ा आराम करो, मैं तुम्हें पंखा झल देती हूँ। शीतला माता को जब थोड़ा आराम मिला तब कुम्हारन बोली, मेरे पास खाने के लिए रात की बनी हुई रबड़ी रखी है और थोड़ा दही भी है। अगर तुम दही रबड़ी खा लोगी तो शरीर को और भी ठंडक मिलेगी। इतना कहकर वो रबड़ी दही ले आई। बूढ़ी माई ने ज्वार के आटे की रबड़ी और दही खाया तो शरीर को ठंडक मिली। उसने कृतज्ञ भाव से कुम्हारन को देखा। जब कुम्हारन की दृष्टि उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो वो चौंक पड़ी, क्योंकि उसने देखा कि बुढ़िया की एक आंख बालों के अंदर छिपी है। यह देखकर वह कुम्हारन डर के मारे घबरा कर भागने लगी। इसी दौरान उस बूढ़ी माई ने कहा, बेटी डर मत, रुक जा बेटी, रुक जा, मैं कोई भूत या डायन नहीं हूँ, मैं तो शीतला देवी हूँ। कुम्हारन ठिठक गई और अविश्वास से बुढ़िया को देखने लगी। उसे चकित देख माता ने कहा, बेटी, मैं तो इस धरती पर यह देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। ये देखने के लिए ही मैंने अपना रूप और वेश बदला। इतना कहकर माता 4 भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन कर महिला सोचने लगी कि अब मैं गरीब इस माता को कहाँ पर बैठाऊं। उसने देवी से कहा, मेरे घर में तो आपको बैठाने तक का स्थान नहीं है, आपकी सेवा कैसे करूं? शीतला माता प्रसन्न होकर उस महिला के घर में खड़े गधे पर बैठ गई। उन्होंने एक हाथ में झाड़ू तथा दूसरे हाथ में डलिया लेकर महिला के घर की दरिद्रता को झाड़ कर डलिया में भरकर फेंक दिया। साथ ही महिला से वरदान मांगने को कहा।
महिला ने हाथ जोड़कर कहा, माता, मेरी इच्छा है कि अब आप इसी डोंगरी गांव में स्थापित होकर रहें। होली के बाद की सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा कर जो भी आपको ठंडा जल, दही व बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को दूर करो। आपकी कृपा से चेचक जैसे रोग से भी लोगों को मुक्ति मिले। शीतला माता ने महिला को सभी वरदान दे दिए और आशीर्वाद दिया। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब इस धरती पर मेरी पूजा का अधिकार सिर्फ कुम्हार जाति का ही होगा।